आसमान पर अजीब अंधेरा छाने लगा था। पहले बादल सियाह हुए, फिर वो एक दूसरे में जज्ब होने लगे और चंद ही लम्हों में पूरा आसमान एक सियाह चादर में डूब गया। नूर गांव के लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। सूरज यूं गायब था जैसे किसी ने उसे बुझा दिया हो। नम्रा ने लरसती आवाज में कहा, ये आम अंधेरा नहीं, ये लिकसारा का पर्द साए है। इलीना ने आसमान की तरफ देखा। अंधेरे के बीच दो चमकती नीली आंखें जाहिर हुईं, लिकसारा की आंखें। फिजा में उसकी आवाज गूंजी, कहा था वारिस, मैं वापस आऊंगी। और साथ ही साए आसमान से बरसने लगे। धुंध से हाथ निकल रहे थे, जमीन से सिया जानवर पैदा हो रहे थे। हर साया रोशनी वाले हर वजूद पर हमला कर रहा था। जंगल, गांव, पहाड़, हर जगह चीखें और तबाही फैल गई। लिकसारा की हंसी अंधेरे में गूंजती रही, दुनिया का अंधेरा अब मेरा है। इलीना ने अपना सुनहरी टुकड़ा बुलंद किया तो एक जबरदस्त रोशनी फूटी और साए पीछे हट गए, मगर पूरी तरह खत्म ना हुए। नम्रा घबराकर बोली, वो पहले से 3 गना ताकतवर है। इसी लम्हे चांद की रोशनी फटने लगी। चांद से एक सफेद लकीर जमीन की तरफ उतरी, जैसे कोई राज भेजा जा रहा हो। वो रोशनी इलीना के सामने आकर एक दरवाजे की शक्ल इख्तियार कर गई, चांद के दिल का दरवाजा। नम्रा ने हैरत से कहा, चांद तुम्हें बुला रहा है। तुमने अपनी असल ताकत अभी तक नहीं देखी। क्या मेरी रोशनी इससे भी आगे है? इलीना ने हैरत से पूछा। हाँ, तुम सिर्फ अपने नूर का एक हिस्सा इस्तेमाल करती हो। ऊपर से लिकसारा की हंसी आई, जाओ वारिस, मैं तुम्हें वहीं मारूंगी। इलीना सुनहरी दरवाजे में दाखिल हुई। रोशनी ने इसे लपेट लिया और अगले ही पल वो चांद के दिल की अंदरूनी दुनिया में खड़ी थी। वहां सितारों की नहरें थीं, रोशनी के दरख्त थे और हवा में तैरते आईने इसके माजी और मुस्तकबिल को दिखा रहे थे। दरमियान में एक सुनहरी तालाब था। तालाब से आवाज आई, वारिस रोशनी, अपनी असल देखो। इलीना ने अपनी असल शक्ल देखी, लूमनस विंग्स, सितारों जैसी आंखें, सुनहरी रोशनी में जलता जिस्म, वजूद जो अंधेरे को जलाकर रख देता था। आवाज ने कहा, ये तुम हो। जब तुम अपनी मुकम्मल रोशनी कबूल करती हो, ये तुम्हारी लाइट फॉर्म है। तालाब की रोशनी इसमें दाखिल हुई और इलीना के कदम जमीन से उठ गए। इसके बाल रोशनी में बदलने लगे, आंखें चांद जैसी जगमगाने लगे। अगले ही लम्हे वो अपनी मुकम्मल लाइट फॉर्म में तब्दील हो चुकी थी, खालिस रोशनी का वजूद। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं वारिस नहीं, मैं रोशनी हूं। जमीन पर वापस आते ही लिकसारा ने अपना साया पूरी दुनिया पर फैला दिया। तो आखिर जाग ही गई रोशनी की मलिका। इलीना एक कदम चलते ही हवा में तैरने लगी। इसके जिस्म से निकलती ताकत 1000 सूरजों की रोशनी जैसी थी। लिकसारा ने अंधेरे की दीवार बनाई, लेकिन इलीना की एक रोशनी की शुआ ने इसे चीर कर रख दिया। नामुमकिन! लिकसारा चीख उठी। लिकसारा ने आसमान फाड़ दिया और हजारों साए, नेज़े, भेड़िए, जिन्नात और खौफनाक मखलूकात इलीना पर छोड़ दें। मगर इलीना ने हाथ उठाया और उसके गिर्द सुनहरी ताकत का एक दायरा घूमने लगा। वो दायरा खालिस रोशनी था, जिसमें जैसे ही साए दाखिल हुए, जलकर खत्म हो गए। जमीन दोबारा रोशन होने लगी, आसमान साफ होने लगा। लिकसारा पूरी कुव्वत से चीखी, मैं अंधेरे की मलिका हूं, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। इलीना ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, अंधेरा रहेगा, मगर तुम्हारी शक्ल वाला अंधेरा आज खत्म होगा। इलीना ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। ऊपर से हजारों रोशनी के सुतून नाजिल हुए और हर सुतून लिकसारा के जिस्म से टकराता गया। इसके साए जलने लगे, इसकी आंखें बुझ गईं, आवाज मदहम होती गई। वारिस, तुम? इसकी आवाज अधूरी रह गई और अगले ही लम्हे वो मुकम्मल तौर पर तहलील हो गई। सूरज दोबारा निकल आया, अंधेरा खत्म हो गया। दुनिया ने सुकून की सांस ली।
जंगल में रोशन तितलियां अलिफाने लगे, नदी चमकने लगी और नूर गांव में जश्न मनाया जाने लगा। नम्रा आंसुओं के साथ इलीना के सामने झुकी और बोली, तुम अब मुहाफिज नहीं, तुम हमारी मलिका हो, रोशनी की मलिका। इलीना की लाइट फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई और वो फिर वही मजबूत, बहादुर, सुनहरी टुकड़े वाली लड़की बन गई। मगर अब पूरी दुनिया जान चुकी थी, वो अब सिर्फ इलीना नहीं रही, वो सब की रोशनी है।